रेडी सर? देखिए आज मैं आप लोगों को बिल ऑफ लेडिंग के बारे में बताऊंगा। ये जरा बिल ऑफ लेडिंग देखें। डिफरेंट टाइप के बिल ऑफ लेडिंग होते हैं। अब बिल ऑफ लेडिंग यूज इन देयर लाइनर ट्रेड्स उसका अलग होता है। टिपिकली द कैरियर्स स्टैंडर्ड्स टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी प्रिंटेड इन वेरी स्मॉल प्रिंटेड ऑन द बैक साइड। अगर आप ये देखें पूरा तरीके से अच्छे देखें बिल ऑफ लेडिंग, इसमें हमारा देखें ये सब डी से लिखी हुई है। चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लेडिंग है, आपका टैंकर बिल ऑफ लेडिंग है, फ्रेट फॉरवर्ड बिल ऑफ लेडिंग, फिर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, कंबाइन कॉपी बिल ऑफ लेडिंग, रिसीव बिल ऑफ लेडिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के बिल ऑफ लेडिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला था वो ये देखें कि शिपर, ठीक है सर, आप देखें सेंटर का कंसाइनी, कंसाइनी जैसे आपको पता ही होगा, कंसाइनमेंट नंबर किसका लिखा हुआ है, सेंटेक का लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, वेसल का नाम वगैरह लिखा हुआ है, कौन सा कार्गो लोड किया हुआ है, फिर उसको आपने नॉर्मल जिसे कहते हैं हमने किलोलीटर्स हैं, मैट्रिक टन्स वगैरह में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मास्टर की साइन, और ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि देखिए शिफ्ट इन द पोर्ट प्लेस ऑफ लोडिंग वगैरह सब डाल दिया। इन विटनेस देखें वेयर ऑफ द मास्टर योर एजेंट ऑफ द वेसल्स हैज साइन 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग ऑफ दिस टेन्योर एंड डेट एंड ऑफ विच बीइंग अकम्प्लिश्ड अदर्स विल बी वॉइड। मतलब आपको समझा गया, यानी पहले आदमी जिस आदमी ने ये बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिनल दिखा दिया तो बाकी ये सारे जो दूसरे और तीसरे बिल ऑफ लेडिंग नल एंड वाइड हो जाते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ भी होती है, इसको आप बोलते हैं सी वे बिल। ठीक है सर, सी वे बिल के बारे में ये है कि सी वे बिल जो है वो भी एक तरह का हमारा, देखिए एक निगोशिएबल नॉन निगोशिएबल, इसमें आपने देखा क्या लिखा हुआ है, नॉन निगोशिएबल, देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह से सी वे बिल भी जो है वो आपका नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है, अदरवाइज सिमिलर इन फंक्शन टू अ बिल ऑफ लेडिंग विच इज often used in preference to a bill of lading which agreed by the buyer and the seller of the goods। अब आपने समझे। अब मैं आ जाता हूँ इसके अगले पेज पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। बेसिक सारी कैलकुलेशंस दिखाई गई हैं। ये देखिए आपने देखा यहाँ पे टीओवी, फिर उसके बाद आपने देख लिया पानी आपने निकाल दिया, जीओवी आ गया, स्टैंडर्ड वॉल्यूम एपीआई 15 डिग्री सेंटीग्रेड 59 डिग्री फारेनहाइट पे आपने वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर लिया, आपने वेट कैलकुलेट कर लिया। मैट्रिक टन के लिए आपका टेबल नंबर 11 और लॉन्ग टन के लिए टेबल नंबर 13। ये शॉर्टकट अगर अपना फार्मूला यूज़ करें 0.9842, आप मैट्रिक टन को लॉन्ग टन में कन्वर्ट कर लें। टाइम शीट होती है हमारी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी, आप देखें क्वालिटी है कि आपके इसमें लिखा हुआ है कि किस किस्म का कार्गो है, कितना है और क्वालिटी क्या है उसकी, 380 MFO 380 CS। अब आ जाए ज़रा क्वांटिटी है, ठीक है सर, सैंपल्स वगैरह का सोर्स, क्वांटिटी, सील नंबर और ग्रेड। ये 4-5 सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है आपको जूनियर ऑफिसर में सीख लेने चाहिए, ताकि जब आप चीफ ऑफिसर में या बड़े रैंक पर आएँ तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता हो। देखिए कॉक्सा, कैरेज ऑफ गुड्स सी एक्ट, हेग रूल्स, हेग विस्बी रूल्स। अब इसमें जो है स्पेशल प्रिकॉशंस जो ली जाती है जब शिपर या बायर का खेल तमाशा हो रहा होता है, तो उसमें आपका टिम्बर का है द कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट, उसमें डेक कैरेज के बारे में है, स्पेशल प्रिकॉशन ली जाएगी। ठीक है सर। हेग रूल्स है, अमेंडेड हेग रूल्स, और फाइनली इसको क्या बोलते हैं आपका हेग विस्बी रूल्स। ठीक है सर। पर्पज ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट, इसमें क्या है, इसमें भी हमको बताया जाता है कि बिल ऑफ लेडिंग, ट्रांसफर बिल ऑफ लेडिंग, ये सब कैसे की जाए। ठीक है सर। अच्छा, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक था, इसके अलावा बेसिकली हमने आपको सारे बिल ऑफ लेडिंग के बारे में बताया था। P&I क्लब वगैरह वो भी है टू कवर द डेक कार्गो बाई ऑन डेक बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, ये भी उसको कवर करते हैं। दूसरा तीसरा टॉपिक जो था हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो क्या है, फ्यूचर में प्लान है कि पॉसिबल STCW के रिवाइज होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखा आपको पता है कि STCW 1978 आया था, फिर 1995 आया था, एंड उसके बाद जो है दूसरा आया था। पॉसिबल है कि हार्मोनाइज चीज़ें हो जाएं, मतलब ये अभी तक मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। जैसे आपको बताया था कि एंटी फाउलिंग पेंट्स का, नॉइस फ्रॉम द वेसल्स का, इसका चांसेस है। आज हमारा जो जनरल टॉपिक था वो हमारा कार्गो से रिलेटेड है। कुछ टॉपिक्स हमारा वो था, उसका ताल्लुक नॉटिकल नॉलेज से, सीमेनशिप से, इस तरह से था, मेरीनर्स हैंडबुक और ये सब चीज़ें हैं। देखिए सब रैग बॉय वगैरह, ये देखिए फ्रांस वगैरह में आपको पता है कि दुनिया में पहले जो हम लोग थे सेटिलमेंट्स वगैरह, चेंजेस ऑफ चार्ट्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होते थे। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई प्रिंट और एडिशंस में क्या मिस्टेक होती है। देखिए छोटी मोटी चेंजेस जब आती हैं तो आपके चार्ट्स का प्रिंट चेंज हो जाता है, और बड़ी चेंजेस अगर आ जाएँ तो उस जगह का पूरा एडिशन जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सेकेंड ऑफिसर के अंदर। ठीक है सब। उसके अलावा जो है हमारा आज का टॉपिक में था वो ये बेसिक चीज़ें थी, वो हमने कहा डिस्कस करेंगे। कार्गो लोडिंग, डिस्चार्जिंग। देखिए टर्मिनल्स पे जब हम लोग लोडिंग के लिए जाते हैं, कहीं कहीं टाइम दिया हुआ होता है। जापान का टर्मिनल है, कराची का, पाकिस्तान का टर्मिनल है। अब जैसे आपको 5 बजे जैसे आपको डिस्चार्जिंग स्टार्ट करनी है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप अपने ड्रॉप लाइन्स वगैरह खोल दें, स्लो RPM से आप अपना कार्गो डिस्चार्ज करना शुरू कर दें, और सारा कार्गो वापस आपके आफ्टर रिलीजिंग एजिंग सारा कार्गो जो है आपके वापस टैंक्स में गिरना शुरू हो जाएगा स्लो RPM पे। टर्मिनल ने बोला कि 2 बजे आप कार्गो स्टार्ट करें, आपने थोड़ा सा अपना RPM तेज किया और टर्मिनल के मुताबिक आपने अपने कार्गो डिस्चार्ज करने शुरू कर दिए। ठीक है सब।
डिस्चार्जिंग के अंदर मैं चीज़ बताऊँ, जब आपकी फाइनल एलिजिंग और गेजिंग हो रही होती है, आज का हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, जब आपकी फाइनल एलिजिंग या गेजिंग हो रही होती है तो उसका ख्याल रखा करें, थोड़ा सा आईजी प्रेशर उसे डाउन कर दिया करें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने फर्स्ट करें अपना 250 मिलीमीटर वाटर गेज कर दिया, तो जब साउंडिंग आपको दिखाना होता है नील, नॉर्मली मैं क्या करता था जीरो का तरीका ये होता है, अगर आपने 500-600 रखा है तो प्रेशर से क्या होता है वो स्पॉट्स आ जाते हैं, तो सर्वर बोलता है कि भाई 2 सेंटीमीटर साउंडिंग है, 3 सेंटीमीटर है, और फाइनल वो बता देता है कि भाई इतना आरओबी बचा है। आप कोशिश किया करें कि जब फाइनल हो तो 250 200 इतना रखें, ताकि आपकी मिनिमम आरओबी वगैरह दिखा दिया जाए। जब आप अपना मिनिमम आरओबी दिखा देते हैं तो फाइनली उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो है ना वो आरओबी वगैरह नील होती है, तो कंपनी पे अच्छा होता है कि भाई आपके आरओबी नील है। हम लोगों के पास वेज फार्मूले से भी कैलकुलेशन होती है, हम वेज फार्मूले से भी देते थे। ठीक है सर, कितना टाइम हो गया सर आपका? 6 मिनट हो रहे हैं। 6 मिनट, हाँ 6 मिनट हो रहे हैं। हुए कितने भी? 5:45। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं जो इसमें आपको बता रहा था सब बेसिक चांसेस के बारे में ना, देखें इसमें क्या मिस्टेक होती है, ग्रॉस ऑब्जर्व वॉल्यूम और टीओवी, इसका आपको फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्री वाटर की अगर आप मिस्टेक कर देंगे, ये आपको बिल्कुल ही बेसिक आपको सेंटीमीटर में सीखना है। देखिए आपने क्या किया, जैसे ही फ्री वाटर माइनस कर दिया जीओवी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल था कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो 59 था, मगर उन्होंने बोला कि हम अपना जो API है वो हम लोग 59 नहीं रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे 60 रखेंगे। तो अब जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो 15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। आप जब अपना VCF लगा लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम के बाद आपका एक वेट करेक्शन फैक्टर होता है। वेट करेक्शन फैक्टर के लिए आपको टेबल नंबर 13 कैलकुलेट करने से पता चलता है, और लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको टेबल नंबर 11 से पता चलता है। इन केस अगर आपके पास कोई लोडिकेटर या मतलब आपके पास कैलिब्रेशन टेबल्स वगैरह या जैसे कंप्यूटर पे होता है आपका कोई भी ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड अवेलेबल नहीं है, तो आप 0.9842 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, फाइनल आपको लॉन्ग टर्म्स मिल जाएगा। आपको इसके अंदर जो मैं सेकंड बता रहा था नंबर होता है BL का, देखिए यहाँ पे आपका नंबर है, आपके जहाज़ का नाम है, पोर्ट ऑफ लोडिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्जिंग आपने डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर्स वगैरह मेट्रिक टन, ये देखिए लॉन्ग टन मेट्रिक टन US बैरल्स किलोलीटर सब डाले जाते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है सब। कंसाइनमेंट नंबर शिपर, ठीक है ना, शिपर क्या मतलब जिसने शिप किया, कंसाइनमेंट नंबर इसका कंसाइन। आप दिमाग में ये रखें कि भाई आप DHL कर रहे हैं, TCS कर रहे हैं, कंसाइनी कौन है, कंसाइनमेंट नंबर आपको मिलता है, आप कंसाइनी हो, ठीक है ना। शिपर कौन है, ऐसे ही ना, जिसने शिप किया वो शिपर है, कंसाइनमेंट नंबर। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। टाइम शीट इज़ नॉर्मल, मगर ये कि क्वालिटी के अंदर मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वांटिटी सर्टिफिकेट के अंदर एक क्वालिटी होता है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आपके बाकी BL से पूरा मैच करता है, और इसमें आपके ग्रेड के अलावा सब चीज़ों में आप देखें क्वांटिटी लिखी हुई, किलो लीटर्स के अंदर, लीटर्स के अंदर, लॉन्ग टन, और आपने देखें US बैरल्स वगैरह सब में लिखी हुई है, ठीक है सब। और क्या लिखा हुआ है, कमेंस टाइम, कंप्लीट टाइम, BL डेट, ये भी आपका क्वान्टिटी में लिखा हुआ है। क्वालिटी के अंदर अगर आप देखें आपके सैंपल्स की डिटेल्स के कहाँ से उठाए आपने सैंपल्स, मास्टर चीफ ऑफिसर की साइन, ठीक है सब, और फिर ये कि जहाज़ पे कौन था जिसकी ऑफिशियल उसकी साइन, उसके अलावा जॉब नंबर, कार्गो की डिटेल्स वगैरह सब लिखी हुई होती है, ठीक है सब। कितना टाइम हो गया सर? 8 मिनट हो गए। देखिए 2 मिनट और हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए बेसिक चीज़ें ये है रिगार्डिंग आज हमारा हेग रूल और हेग विस्बी रूल्स था। All goods shipped under bill of lading terms except for live animals and cargo which is unsaved या मतलब carriage of goods on deck, इसके लिए स्पेशल है, जिसके लिए आपका हेग विस्बी रूल्स बनाए। और आपको पता है कि हमारे पास जो नॉन निगोशिएबल सी वेबिल्स होते हैं वो प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, सी वेबिल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कि कैरिज ऑफ गुड्स एक्ट सी, इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो लास्ट आई थी वो कॉक्सा की थी, जो 92 थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इट अनेबल्स टू कंसाइनी या endorse of a bill of lading and transfer of the bill so the carrier for loss or damage of goods to he was a party। आप समझ गए ना, इसके बारे में ये सब डिटेल्स बताई गई। जनरल नॉलेज में हमारा ये था कि देखें आपके ट्विन डेक्स वगैरह में भी आप कार्गो लोड करते हैं, और ये आपका ये राइस वगैरह ये सब हम लोग करते थे, इसके भी क्लेम्स होते हैं। इसका आपका अलग हमने आपको पहले बताया था, जैसे बिल ऑफ लेडीज वगैरह इसका अलग होता है, सही ना, ये शुरू में आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसमें यह है कि देखिए P&I क्लब्स वगैरह हो गया, क्या हुआ, एनुअल सर्विस वगैरह भी जो हमारे थे उसमें भी उनकी स्पेशल चेकलिस्ट होती है जो हमें फॉलो करनी है। सर्वे चेकलिस्ट जो है वो बड़ी डिटेल्स के अंदर होती है। अगर आपने अपनी डिटेल सर्वे जो आप अपने पास नॉर्मल रखते हैं उसको अगर आप फॉलो करें तो आप ये देखें कि जैसे PSC वालों की अलग होती है, तो इनकी भी मतलब फुल डिटेल्स में होती है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ फुल डिटेल्स में इनकी चेकलिस्ट है, जिसके अंदर इनके अगर आप देखें मार्पोल के मैटर्स हैं, एफिशिएंसी एनर्जी प्लान्स हैं, उसके अलावा इनके मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर शेप्स, मशीनरी, हल मशीनरी, इनर्ट गैस, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, गैस मेजरिंग इक्विपमेंट्स, वेरियस अलार्म्स, ठीक है सब, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, सर्वाइवल क्राफ्ट,
सवाल एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग। अब जाहिर सी बात है, आपके अगर बहुत सारे सर्वेज हैं तो सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह जो जहाज़ पर आते हैं तो वो आपकी हर चीज़ चेक करेंगे। आपको अपनी सारे कार्गो टैंक ओपनिंग्स, गैस्केट्स, कवर वगैरह, इंटरनेशनल लोड लाइन, मिडशिप मार्क, ड्राफ्ट मार्क, ये सब अच्छी तरीके से आपको पेंट करवाने ज़रूरी है। अब आपके साथ साथ आपका PSC इंस्पेक्शन भी साथ साथ चल रहा है। अब देखिए PSC वाले का इंस्पेक्शन और इस सर्वे में थोड़ा फ़र्क है। PSC वाला जो है वो जाएगा, देखिए उसमें भी मुख्तलिफ है, पेरिस मेमोरेंडम और आपके जो है टोक्यो का है, वो कभी कभी जो है स्पेशल चेकलिस्ट चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अब उनका एक कैंपेन चल रही है कि भाई हमारा जो है प्लान है डैमेज स्टेबिलिटी का, तो आपके फिर वो डैमेज स्टेबिलिटी को खास तौर पे चेक करेंगे। कभी कभी कैंपेन चल रही होती है लाइफ बोर्ड्स की, तो उस हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है सर, ये चीज़ बता रहा था। उसके अलावा देखें अभी कितने मिनट हो गए सर? 2 मिनट से 2 मिनट हो गए। देखिए सारे आपके जो लॉग बुक्स हैं वो कोई भी चेक कर सकता है। देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, अगर आप देखें इसमें जहाज़ की जितनी भी लॉग बुक्स हैं, PMS सिस्टम, वर्क आवर्स, GMDSS लॉग बुक, स्टेबिलिटी बुकलेट, ये सब मास्टर के ऑफिस में रेडी होनी चाहिए। देखिए मास्टर के ऑफिस का जो इंस्पेक्शन होता है ना, वो अनशल 2-3 आवर्स का होता है, हर जगह होता है। ठीक है, चाहे वेटिंग इंस्पेक्शन हो, PSC तो खैर ओवरऑल क्लियर ही मास्टर के ऑफिस से होता है। तो ये जो है डिफरेंट चेकलिस्ट में वेटिंग की अलग है। अब चूँकि हमारे डबल सर्वेज हैं, हमारे देखिए ये PSC की फुल डिटेल्स है। बेसिकली वो सारे आपके सारे स्टेचुरी सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट चेक करेगा, कुछ आपके डेक पे राउंड्स लेगा और उसके बाद जो है फिर वो क्लियर कर देता है। मगर सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई भी मैटर गलत हो तो पकड़ लेगा और फिर आपका जहाज़ डिटेन हो सकता है। सो PSC इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। PSC को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि PSC के अंदर अगर मिस्टेक हो जाए तो आप फंस जाओगे। बाकी ये कि देखें लॉयड्स वगैरह के सर्वे होते हैं, अगर वो नहीं हो तो वो आपको अलग से रिमार्क्स लिख के देता है। लॉयड्स के सर्वे के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि देखें उसकी सर्वे चेकलिस्ट होती है। सर्वे चेकलिस्ट उसकी बड़ी डिटेल्स के अंदर मेरे पास रखी हुई है। जैसे बेलास वाटर रिकॉर्ड बुक्स ने चेक करी, अब उसने जो है बेलास वाटर का है तो पूरा बेलास वाटर का है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन उसकी चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट हुई है। तो अगर आप देखें तो आप देखेंगे तो आप उसके पास आपको डॉक्यूमेंटेशन, फायर फाइटिंग, लाइफ सेविंग, कार्गो, मार्पोल, सल्फर ऑक्साइड, नॉक्स फाइल, सॉक्स फाइल। उसके बाद अगर आप देखिए तो आपके पास सिग्नलिंग अपरेटस है, ब्रिज है, इंजन रूम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, आपका देखिए फायर डैम्पर्स हैं, मशीनरी कंट्रोल्स है, मतलब ये सब चीज़ें उसकी हैं। इनर्ट गैस सिस्टम है, उसके बाद गेज मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं, अलार्म सिस्टम, जोन डिप्लीटिंग सिस्टम्स हैं। इसकी चेकलिस्ट तकरीबन बहुत लंबी है। देखिए एमसा वालों की चेकलिस्ट अपनी है, USCG यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड की अपनी है और इनकी चेकलिस्ट अपनी है, और लॉयड्स की जो है बड़ी स्ट्रिंजेंट चेकलिस्ट होती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपके एनुअल सर्वेज हों या कोई सा भी आपका क्लास का सर्वे हो या आपका जो है मतलब ये PSC का सर्वे हो या आपका वेटिंग का इंस्पेक्शन हो, आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी है। क्योंकि ये नहीं है कि आप PSC में जो है वो ऑडिट की चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, आपका इंस्पेक्शन चला गया। क्योंकि देखिए हर आदमी का कोर्स है। आप जो है शिपिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसकी अलग पढ़ाई होती है, एविएशन का कोर्स कर रहे हैं तो अलग पढ़ाई होती है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका किस किस्म का सर्वे, समझ गए ना। क्योंकि देखिए गलत सर्वे से फाइनल ये होगा कि आपका टाइम लॉस हो जाएगा। डायरेक्शन, देखिए एक चीज़ें बता दूँ, डायरेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीच। हम अपने स्पीडोमीटर में बिजी रहते हैं और हम अपने राइट डायरेक्शन से हट जाते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू।